चैप्टर 10 है आपका फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक देखिए जो हमने देखा प्रिंटअप स्कैनअप में, उसमें यूजर से हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट आउटपुट ले रहे थे। कीबोर्ड से हम इनपुट ले रहे थे और आउटपुट हमें स्क्रीन पे मिल रहा था। ठीक है, अब हम फाइल से इनपुट लेंगे और आउटपुट फाइल में ही राइट करेंगे। फाइल क्या है? एक स्पेस है डिस्क में, वेयर रिलेटेड फाइल्स आर स्टोर्ड, जहां पर उससे रिलेटेड फाइल स्टोर होती है। और कंप्यूटर में ये सारा सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। और डेटा स्टोरेज के बेस पर दो टाइप की फाइल होती है, सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल। सीक्वेंशियल फाइल जिसमें डेटा एक के बाद एक सीक्वेंशियल एक्सेस हो। रैंडम में जिसमें कि कैन बी रीड डायरेक्टली, वी कैन से देयर इज नॉट टू बी रीड और राइट। उसमें सीक्वेंस में डेटा रीड राइट नहीं होता, डायरेक्टली रीड होता है। कोई प्री डिस्क्राइब सीक्वेंस या पाथ नहीं है। अब कुछ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं सी में, वो आपको देखना होगा। जैसे फाइल ओपन करने के लिए जो लाइब्रेरी है एफ ओपन फंक्शन है, उसमें इन दैट केस आपको क्या फाइल नेम पास करना होगा और मोड पास करना होगा। मोड का मतलब है, जैसे एग्जांपल में देखिए, ये देखिए, ये जो रिटर्न करेगा एफ ओपन, ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो फाइल टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा। इसलिए देखिए फाइल पॉइंटर एफपीटीआर हमने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अब एफ पी टी आर, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, फाइल को ओपन कर रहे हैं, बीसू डॉट सी फाइल है, उसको किस मोड में ओपन कर रहे हैं? रीड मोड में। आर मतलब रीड। इसी तरीके से और मोड होते हैं, रीड मोड, डब्ल्यू मतलब राइट मोड, ए मोड, ए मतलब है ऐड न्यू डेटा, अपेंड मोड, आर प्लस जिसमें आपको रीड और राइट दोनों मोड हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस रीड और राइट दोनों मोड हो जाएगा, और ए प्लस का मतलब है टू ऐड डेटा टू द फाइल एंड रीड इट। एक बार फाइल हमने ओपन किया, ऑपरेशन परफॉर्म कर दी, तो फाइल को क्लोज भी करना होगा। उसके लिए सिंपल एफ क्लोज फंक्शन में एफ फाइल का पॉइंटर पास कर दो, फाइल क्लोज हो जाएगी। अब फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन है, डेटा कैसे रीड करना है फाइल से। एफ गेट सी है, इसमें क्या होगा? एक करेक्टर आप फाइल से रीड करोगे, एफ गेट सी। एफ गेट सी भी एफ पी टी आर, तो एक करेक्टर रिटर्न होगा, उसको हम सी एच में ले रहे हैं, सी एच आपका वेरिएबल है करेक्टर टाइप का। एफ गेट सी, दिस फंक्शन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रीडिंग स्ट्रिंग और लाइन। एफ, ये गेट सी गलत लिखा है, गेट यस है, ये गेट सी तो हो गया ना, ये गेट यस है। गेट यस क्या होगा? इसमें स्ट्रिंग रीड करेंगे करेक्टर की जगह। एफ स्कैन अप क्या होगा? कैन रीड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम द फाइल, अलग टाइप का डेटा का रीड करना है तो एफ स्कैन अप यूज करेंगे। रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले देम ऑन द स्क्रीन। अब एक प्रोग्राम है जिसमें फाइल से हम स्ट्रिंग को रीड करेंगे और उसको कंसोल में डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। तो देखो कैसे कर रहे हैं, एक फाइल का पॉइंटर डिक्लेयर किया, फिर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया 50 कैरेक्टर की, फिर फाइल को ओपन करेंगे, बालाजी डॉट टीएक्सटी फाइल है, आप कोई फाइल नोटपैड में बालाजी डॉट टीएक्सटी नाम की बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ, कोई फाइल बना लीजिएगा बालाजी डॉट टीएक्सटी नाम की, उसमें कुछ कंटेंट लिख दीजिएगा। तो उस फाइल, उस फोल्डर जहाँ पर ये प्रोग्राम लिखिएगा जिस फोल्डर में, उसी में वो फाइल सेव होनी चाहिए। तो फिर आप इस फाइल को रीड मोड में ओपन करिए, और रीड मोड में ये क्या होगा? एफ पी टी आर इजिकल टू नल। जब तक ये पॉइंटर नल नहीं मिलता, नल नहीं होता मतलब जब तक उसमें टेक्स्ट मिलते रहेंगे तब ये पुट्स। ठीक है, अगर सपोज एफ पी टी आर इजिकल टू नल, तो मतलब उस फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब उस नाम की फाइल नहीं होगी तो पॉइंटर नल होगा, तो मैसेज आ जाएगा कैन नॉट ओपन फाइल, और एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? इसमें गेट यस, यस 49 एफपीटीआर, उसका डेटा हम रीड करेंगे यस में, स्ट्रिंग में, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ में। लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे, एफ क्लोज एफपीटीआर। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी रीड मोड का उसका सिंटैक्स दिया हुआ है। फंक्शन विच कैन राइट डेटा, अभी हमने देखा रीडिंग, अब राइटिंग। अभी क्या फाइल में डेटा था, उसको हमने निकाल के कंसोल पे प्रिंट किया। अब हम फाइल में क्या करेंगे? फाइल में डेटा स्टोर करेंगे। वो कैसे करना है? उसके लिए फाइल को हमें क्या करना होगा? राइट मोड में ओपन करना होगा।
यस सर। जैसे यहाँ पर रीड मोड में ओपन किया रीड करने के लिए, अगर फाइल में लिखना है तो राइट मोड में। यस राइट सर। मोड में देखिए fpt इज इक्वल टू आप ओपन bisu.c राइट मोड में ओपन किया, और अगर ये नल है, अगर ये नल है तो मतलब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस नाम की, एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, जब तक इसमें डेटा मिलेगा fs f get c fs, fs क्या है, ये जो bisu.c है, ठीक है, यस सर। उसका उसका जो है करेक्टर f get c fs का करेक्टर हम ch में लेंगे। इफ ch इज इक्वल टू इंड ऑफ फाइल, सपोज ch आपका लास्ट करेक्टर आ गया तो ब्रेक कर जाएंगे, एल्स में f put c ch ft, जो करेक्टर हमने रिट्रीव किया है उसको हम राइट कर देंगे ft में। ft क्या है, ये आपका फाइल का पॉइंटर है ft। ft को हम देखिए, ये पॉइंटर आपका राइट मोड में ओपन है, और fs जो था, हाँ हेलो, चलिए, जो fs है वो आपका रीड मोड में ओपन किया और ft को हमने राइट मोड में ओपन किया, यस सर। ठीक है। फिर एक एक करेक्टर जो राइट मोड में फाइल ओपन की है उसमें हम राइट कर देंगे, और बाद में दोनों फाइल को क्लोज कर देंगे, f close fs f close ft। यस सर। अगर आपको दिस फंक्शन यूज टू राइट ए स्ट्रिंग और ए वर्ड इन ए फाइल, किसी स्ट्रिंग या वर्ड को राइट करना, अभी हमने करेक्टर राइट किया था, अब अगर यस स्ट्रिंग सर। और स्ट्रिंग को राइट करना है तो उसके लिए f puts है, receives string from keyboard and write them to file। इसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग हम रिट्रीव करेंगे कीबोर्ड से और fptr में राइट कर देंगे जिस फाइल का पॉइंटर होगा। देखिए ये फाइल हमने राइट मोड में ओपन की, अगर ये नल है तो मतलब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अदरवाइज कोई टेक्स्ट यूजर एंटर करेगा और वो यस सर। उसकी जितनी लेंथ होगी, लेंथ तक पुट्स sptr उसमें राइट कर देंगे, फिर क्लोज कर देंगे। यस सर। end of file है, this will end the file to और this check whether the file has got his last position, ये चेक करने के लिए आप feof यूज करेंगे, यस सर। whether the last position has been reached or not। एरर चेक करने के लिए f एरर है, whether there is some error or not while reading or writing। rewind used to bring file pointer back to starting, rewind अगर आपने फंक्शन कॉल किया तो फाइल पॉइंटर आपका फिर स्टार्टिंग पोजीशन में पहुंच जाएगा। यस सर। fseek used to bring file pointer to the desired point, यहाँ पर देखो fptr ऑफसेट पोजीशन, किसी डिजायर पॉइंट पर अगर आपको पहुंचाना है तो fseek यूज करेंगे। हम डायरेक्टली स्टार्टिंग से ना होकर बीच में कहीं पहुंचाना चाहते हैं फाइल पॉइंटर को, बीच का करेक्टर रीड करना चाहते हैं तो fseek यूज करेंगे, यस सर। ठीक है। अब इसमें देखिए ये लाइन तो सब में सेम है, रीड ओपन किया रीड मोड में, अगर नल है मतलब फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज क्या होगा, जब तक इंड ऑफ फाइल नहीं होगा f put c ch stdprn, stdprn क्या है, स्टैंडर्ड stdprn, f put c ch stdprn, इसका एक पॉइंटर जो है डिक्लेयर होना चाहिए, fptr पॉइंटर है, पॉइंटर डिक्लेयर होगा तभी फाइल में जाएगी, f close fptr, इसमें ch fptr होना चाहिए, stdprn जो लिखा है, यस सर। ठीक है, तब क्लोज करेंगे fptr। अब ये क्या, रिकॉर्ड रीडिंग फ्रॉम ए फाइल यूजिंग स्ट्रक्चर, अब ये जो लिखा है स्ट्रक्ट emp, स्ट्रक्ट के बीच में स्पेस है फिर emp है, एक इन्होंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, उसमें नेम है, एज है, और ये फ्लोट bs है, फ्लोट और bs के बीच में स्पेस है, इसमें स्पेस रहेगा सर बीच में? हाँ फ्लोट और bs के बीच में स्पेस रहेगा। f ओपन रीड मोड में ओपन किया, अगर नल है तो फाइल ओपन नहीं हो सकती, अदरवाइज f स्कैनअप, इसका डेटा पूरा जो है, जो आपका स्ट्रक्चर का डेटा था, हम जो है जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगी उसमें हम printf e.name e.h e.bs
इसको हम क्या कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं और यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। यस सर। प्रिंट कराने के बाद फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। फॉर्मेटेड फाइल इनपुट आउटपुट क्या होता है, यू कैन एग्जीक्यूट द फाइल इन फॉर्मेटेड फॉर्म। उसके लिए एफ स्कैनफ, एफ प्रिंटफ। एफ स्कैनफ क्या करता है, इसमें एफ स्कैनफ से डेटा इनपुटेड थ्रू द स्ट्रिंग, ठीक है। आफ्टर दिस फॉर्मेट स्ट्रिंग पैरामीटर विल डिफॉल्ट द वे इन व्हिच डेटा हैज टू बी इनपुटेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। डेटा इनपुट करने के लिए एफ स्कैनफ है, और यस सर। कर एस नेम एक करेक्टर एरे डिक्लेयर किया 25 साइज का। यस मार्क, यस मार्क एच, एस मार्क इंग्लिश, एस मार्क एम, 3 वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किए। यस मार्क टोटल में टोटल आ जाएगा, सब वेरिएबल है, बड़ा बड़ा नाम दे दिया है तो उससे डरना नहीं है। फ्लोट वेरिएबल एस मार्क्स एवरेज है, फाइल का पॉइंटर है। फिर रीड राइट मोड में इसको ओपन करेंगे, अगर नहीं ओपन हो रहा है तो नल पॉइंटर देगा, तो मतलब एरर है। फिर उसके बाद ये परसेंटेज 4D std num यूजर से ये आपका फाइल पॉइंटर से वैल्यू लेंगे। अब इसमें परसेंटेज 4D का मतलब होता है फॉर्मेटेड इनपुट 4 इंटीजर स्पेस रिजर्व हो जाएगा, और वैल्यू जो प्रिंट होगी वो लास्ट से प्रिंट होगी। 25s का मतलब है कि 25 करेक्टर स्पेस पहले से रिजर्व हो जाएगा। यस सर। तो हर एक वैल्यू हम std num f scanf और s name में वैल्यू लेंगे। फिर ये जो लिखा है f scanf यहाँ गलत लिखा हुआ, ये f scanf रहेगा, ठीक है। यस सर। ये जो FSCAF लिखा है बीच में n गायब है, तो सारी वैल्यू स्कैन करेंगे, एस मार्क्स टोटल, एक्स मार्क्स एच, टी, एम, एवरेज, फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। यस सर। प्रिंटफ में क्या होगा, यूज टू फॉर्मेट ए स्पेशल स्ट्रिंग ऑफ द आउटपुट। फॉर्मेटेड आउटपुट सोन कुड बी ए डेटा टाइप। अब एफ प्रिंटफ में स्ट्रीम फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, अब देखिए एफ प्रिंटफ भी वही है, स्ट्रीम फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एफ प्रिंटफ। फिर इसके बाद क्लोज कर दिया। ये थोड़ा फाइल वाले प्रोग्राम रन कराइएगा। यस सर। फाइल वाले प्रोग्राम में रन कराते समय ध्यान रखिएगा जिस नाम का आप फाइल दे रहे हो वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगी तो एरर आएगा। फिर यही मैसेज प्रिंट कर देगा। और आपके सब में देखिए ये हमने जरूर चेक किया है कि जो फाइल पॉइंटर है नल है या नहीं। अगर नल है तो इसका मतलब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा फाइल कुड नॉट ओपन या फाइल कुड नॉट फाउंड। यस सर। ठीक है। यस सर। वो सब में आप फाइल उसी फोल्डर में क्रिएट करके तभी प्रोग्राम लिखिएगा, रन कराइएगा। ये फाइल का चैप्टर हुआ, उसके बाद अच्छा